कानून की दुनिया में एक बात कही जाती है और वो बात यह है कि अगर एक मुकदमे में फैसला हो तो उसका असर दूसरे मुकदमे पर जरूर पड़ता है, क्योंकि कानून में अक्सर मुकदमों की सुनवाई के दौरान ये बताया जाता है कि फला फला केस में ऐसे ही मामले में क्या हुआ था। और अब आर्यन खान का केस रिया चक्रवर्ती के केस से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, खासकर उस मामले में जहां ड्रग्स की बात की गई। और मैं आपको याद दिला दूं कि सतीश माने शिंदे ये वही एडवोकेट हैं जो दोनों ही केस में कॉमन रूप से रहे हैं। इन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने क्या कहा है मैं आपको बता रहा हूं। ये कहते हैं कि रिया चक्रवर्ती के ड्रग मामले में भी इसी तरह से जांच की जानी चाहिए जैसे कि आर्यन खान मामले में जांच की गई। अब कहा यही गया कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स का लिंक मिला और उसमें व्हाट्सएप चैट के आधार पर रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई, और आर्यन वाले मामले में भी व्हाट्सएप चैट का ही जिक्र था और मामला ड्रग्स का बन रहा था। अब सतीश माने शिंदे ही इन दोनों केसेस को लड़ते रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि रिया के पास कोई ड्रग नहीं मिला था और एनसीबी का केस सिर्फ व्हाट्सएप चैट पर आधारित था। अब ये कहते हैं कि रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक के केस में भी जांच की जानी चाहिए। दोनों के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिले थे और ना ही दोनों के कोई टेस्ट किए गए थे। ये भी अहम बात है। आप जानते हैं आर्यन खान वाले मामले में यही बातें निकलकर सामने आई। पहला कि ड्रग्स नहीं मिला, दूसरा टेस्ट नहीं हुआ, तीसरा उनके केस में ये हुआ था कि जो मोबाइल चैट का आधार बताया जा रहा था उसमें यह साफ नहीं था कि मोबाइल जब्त किस समय किया गया। अब ये कहते हैं कि एंटी ड्रग एजेंसी ने पिछले 3 सालों में कई लोगों का ऑपरेशन किया है, कई लोगों को परेशान किया है, और जो दोषी ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिन्हें बेवजह परेशान किया गया और झूठा केस बनाया गया उनके बारे में भी तफ्तीश होनी चाहिए। और वो इसमें बार बार कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती केस को भी इसी तरह से देखा जाए जैसे कि आर्यन खान केस का मामला निपटा। सतीश माने शिंदे ये भी कहते हैं कि रिया और उनके भाई शौविक सितंबर 2020 में एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए, लगभग 1 महीने से ज्यादा जेल में रहे। अब कहा यह जा रहा है कि ये जो फैसला आया है आर्यन खान वाले केस का, इसका संज्ञान लेते हुए, इससे सीख लेते हुए, इससे क्यों लेते हुए अब रिया चक्रवर्ती वाले मामले की भी सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो भी लगभग मिलता जुलता केस है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि कानून की लड़ाई कभी भी किसी एक केस या एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं होती। किसी भी केस में आया हुआ फैसला और बहुत से केसेस पर असर डालता है, साथ ही वकीलों को एक मौका देता है उस केस का रेफरेंस देने में। और इसलिए जब भी कोई फैसला आता है, कोई भी अदालत सुनाए बहुत सोच समझकर सुनाती है, क्योंकि फैसला तो सुना दिया जाता है लेकिन उसके बाद उसी तरह के आने वाले कई और केसेस में उस केस का रेफरेंस काम आता है। तो यही बात है जो सतीश माने शिंदे कह रहे हैं। देखना है कि अब ये मामला किस तरह से आगे बढ़ता है, क्योंकि कानून इस देश में सबके लिए बराबर है। ऐसे में जो फैसले होंगे वो भी समान होने चाहिए, यही कहना है सतीश माने शिंदे का। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।